अस्सलाम वालेकुम। आपका चाचा चाचा वीज़े वाला अनिल राशिद आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है। आप लोग अक्सर जगह पे सीवी जमा करवाते हैं और फिर एतराज़ आता है जी कि हमें नौकरी नहीं मिलती। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सीवी में जो गलतियां करती हैं, अगर आप उसको अवॉइड कर लें, उससे बच जाएं, तो चांसेस आपके बन जाए कि आ, आपकी सीवी एक्सेप्ट होने के या नौकरी मिलने के। तो ये 11 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप अपनी सीवी में करते हैं। ऐसी गलतियां हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि भी फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो मिस्टेक, जो गलती हम करते हैं अपनी सीवी में, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि जैसे वो ढूंढते रहे कि आपने मैकेनिक लिखा है, फ़र्ज़ किया, तो उसके मैकेनिक स्पेलिंग जो है ना वो कर देते हैं MAKANIK, मैकेनिक। तो क्या करेंगे? वो जो पढ़ने वाला है वो पहले तो देखेगा कि ये क्या है, क्या ये ट्रेड क्या है, MAKINAK, ये क्या ट्रेड है। तो वो बेटा जी उसके समझ में नहीं आएगा, वो सही भी साइड पे कर देगा, क्योंकि और भी सीरीज का टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो आपकी गलतियों को देखें। सबसे बड़ा जो हमारा बच्चों का नुकसान कर रहे हैं ना, ये खुद मैट्रिक फेल बच्चे हैं जो बैठ कर उन्होंने कहते तेरी मैं तेरी सीवी बनावा तेरी सीवी तबाह कर देते हैं। तो बेटा ये किसी थोड़े सा पढ़े लिखे बंदे के साथ, एक जिसका इंग्लिश बेहतर हो उसे उसके पास जाएं, उसको बताएं तो सीवी उससे बनवाएं। ठीक है। दूसरी कि आपकी जो पुअर फॉर्मेटिंग, कि आप सीवी जो है ना जब किसी को भेजते हैं ना, आप एक सफ़ा पकड़ते हैं, उसको आपने ना लाल रंग की जो बेड है चादर उसके ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर कैमरे से तस्वीर खींचते हैं और वो भेज देते हैं। वो आगे भेजने के काबिल ही नहीं होती। ऐसी सीवी जो स्कैन ना की जा सके, जो उसका प्रिंट ना निकाला जा सके, जो सही तरह पढ़ा ना जा सके, वो सही तरह पढ़ा ना जा सके, उसको मत भेजें। उसको मत भेजें, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। ठीक है। तो ये पुअर फॉर्मेटिंग जो है ना, ये भी आपकी गलती है। और अक्सर सीवी कहते हैं जी अच्छा जी भेज रहे हैं जी, वो कैमरा उसको कहते हैं स्कैन करा के भेजें, वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। वो रखते हैं किसी बेड पे, रखते हैं कुर्सी पे रखे, या एक 200 का या एक पकड़ कर खींच रहा, उसकी तस्वीर खींची और वो भेज दी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं भेजनी, बट स्कैन करवा के प्रॉपर तरीके से भेजनी है। तीसरी जो गलती हम करते हैं वो ये है कि भी जो सीवी वाला है वो आपको ना कैपिटल लेटर में, आप सारे जब सीवी टाइप करते सारे ही कैपिटल लेटर में लिख देता है सीवी, तो वो पढ़ने में स्पीड कम होती है। तो वो सारे कैपिटल लेटर में रूटीन नहीं होती लिखने में ना पढ़ने की, तो वो भी पढ़ने वाले को झंझलाहट का शिकार होता है, वो भी साइड पर कर देता है, कहता ये रहना दो। ठीक है। अब इसके बाद चौथा जो है वो ये है कि आपका फ़ॉन्ट साइज़, आपका जो आप लिखते हैं उसका साइज़ वो 10 से 12 के दरमियान होना चाहिए। 10 से 12 के दरमियान में जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो होना चाहिए। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रीडेबल है। तो ये आप इसका ख्याल करें, फ़ॉन्ट साइज़ का भी ख्याल करें आप। 10 से 12 साइज़ जो है ना वो बड़ा ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो 5 नंबर है वो ये है कि भी आप जो ना हकीकत को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। आपने काम किया, लेकिन आपने जब सीवी लिखने लगे, 3 साल होते हैं, डिप्लोमा किया हुआ है और लिखा था सीवी में कि भी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं है ना। आप देखें उम्र है 18 साल, तो लिखा होता है जी मैं सीनियर मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो ये जो है ना अगले लोग जो है ना वो बैठे बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है। तो आप ये चीज़ें ख्याल करके जो हकीकत है उसको बयान करें। आपने को बढ़ा, क्योंकि नहीं तो आप इंटरव्यू में फंस जाएंगे, इंटरव्यू में फंस जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक तो ये हो गया कि हमने हकीकत को बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करना, जो जो चीज़ है, जितना एक्सपीरियंस है वही बयान करना आपने। ठीक है। अच्छा, अब आप एक और गलती करते हैं कि भाई आप अपने जो है ना वो मैं ये कर लूँगा, आई विल डू, ये लिखते हैं कि मैं कर लूँगा। भाई
वो तो आप जब नौकरी मिलेगी तो करेंगे ना, आपको नौकरी उस वक्त देंगे जब आप इस काबिल होंगे कि आप कर लेंगे। तो आपने अगर आपने को 5-4 साल काम किया हुआ है, जो अचीवमेंट्स हैं वो आप बताएं कि भाई फ़र्ज़ किया ये प्रोजेक्ट 6 महीने का था, वो मैंने उसको उनको आइडिया दिया, तो ये प्रोजेक्ट जो है ना 5.5 महीने में ख़त्म हो गया। तो जो आपने उनके साथ कम्युनिकेशन पहले जो कर चुके हैं, या आप अगर सेल्स के हैं तो आप कहेंगे जी पहले मेरे आने से पहले जो साहब थे उनकी सेल 2 मिलियन थी महीने की, तो मैंने आके उस पर मेहनत की तो ये 4 मिलियन भी हो गई या 3 मिलियन भी हो गई माना। तो ये तो आपकी अचीवमेंट है ना, ये तो आप लिखें। बाकी आप कहेंगे मैं कर दूंगा, मैं पूरा लाहौर को बेच दूंगा, तो ये तो नहीं होता ना बेटा। आप उसकी अपनी अचीवमेंट जो है ना वो सीवी में ज़रूर बयान करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है ना नंबर 7, कि आप सीवी जब लिखते हैं तो 4-4, 5-5, 6-6 सफ़े की, इतना लंबा टाइम किसी के पास नहीं है बेटा आपके सीवी पढ़ने को। आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है उसके रेलेवेंट अगर चीज़ें नहीं हैं तो उसको निकाल दें। सीवी में इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप 2 से 3 सफ़े काफ़ी हैं। अच्छा, इसके बाद आपका जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर या टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है सीवी के ऊपर, वो नंबर आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। होता ये है कि भी सीवी आई और उसके बाद आपके रिक्रूटर या कंपनी वालों ने आपको फ़ोन किया, जो नंबर दिया गया है, तो नंबर बच्चे गेम खेल रहे होते हैं वो उठाते हैं, तो वो ना समझ आती है ना कुछ होता है, तो वो या वो नंबर जो होता है ना वो भाई का नंबर होता है या अब्बा जी का नंबर होता है, तो वो कहते हैं अच्छा जी वो पुत्र वो काटनी है ऐसे वाले, तो अब कंपनी वालों को ज़रूरत नहीं है ना, करनी है तो क्या करें, वो किसी और वो साइड पर कर देते हैं भाई इससे कॉन्टैक्ट नहीं हो सका। कोई इंतज़ार नहीं करता कि वो दोबारा आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, कोई नहीं ऐसा होता है। तो इसलिए जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दें वो आपका हर वक्त आपके पास मौजूद होना चाहिए। वो बच्चों की गेम के लिए नहीं होना चाहिए कि बच्चे उसी मोबाइल पर बैठ के आप गेम खेल रहे हैं, जब आप फ़ोन आए तो वो काट दें और उसके बाद कहेंगे आपकी बात ही ना हो सके। अच्छा, ये एक बड़ा ख्याल करना है कि टेलीफोन नंबर जो आपने देना है वो हर वक्त आपके पास नंबर मौजूद होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक और जो हम मिस्टेक करते हैं, ये आपके किरदार पे और आपकी जो सोच है और आपका कितना फोकस्ड हैं आप उस पर बड़ा अमल करते हैं कि भाई आपका जो ईमेल एड्रेस है, जो ईमेल एड्रेस है वो प्रॉपर कोई एक सुलझे हुए बंदे का ईमेल एड्रेस होना चाहिए नाम। मतलब अब हमारे पास सीरीज आती है, वो लिखा होता है जी ईमेल एड्रेस है mydoll@hotmail.com। यार पापा, ये किसी सहेली को, किसी गर्लफ्रेंड को तो आप ये ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, किसी कंपनी को ये नहीं दे सकते। वो कहेंगे यार कैसा ये अजीब सा आदमी है जिसका ईमेल एड्रेस ही ऐसा फंटर सा होगा, वो बंदा खुद उसी शख्सियत कैसी होगी। ठीक है, या लिखा होता है आई लव प्रीटी गर्ल्स @ यार आप ठीक है प्यार करते हैं तो बड़ा उसको लोगों को, दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है, आप करें, लेकिन यार उसके जो आपका ईमेल एड्रेस आपका सीवी पे लिखा हो वो अप्रोप्रिएट और मुनासिब ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, कि आपने एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो अभी हम अप्लाई करते हैं सीवी में जो डिस्क्रिप्शन है, हमने एक सीवी बनाई होती है 10 साल पहले बनाई होती है, वही हर एक बंदे बेचते जाते हैं। 10 साल में आपका एक्सपीरियंस चेंज हुआ, कंपनी चेंज हुई, आपका अपना रोल चेंज हुआ, आपका अपना रोल चेंज हुआ। आपने पहले फ़र्ज़ किया जो असिस्टेंट सर्वेयर थे, बाद में सर्वेयर बन गए। पहले आप मैनुअल मशीनों पर काम करते थे, बाद में अभी ऑटोमेटिक मशीनों पे आप जीपीएस पे काम शुरू कर दिया। तो ये सारा जो है ना वो चेंज हुआ, लेकिन आपने सीवी में वही 10 साल पुरानी वाली चीज़ जो है ना वो उठा के दे दी, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन आई है, जो उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें जो खूबियाँ आपके अंदर हैं और जो काम आपने किया वो आप मेंशन करें, वो आप मेंशन कर दें, वो उसको ज़ाहिर कर दें, नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है, उसके पास आपके। इसके बाद आपने एक लिख देनी हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, तो वो क्या है जी हर बंदा लिखता है न्यूज़पेपर रीडिंग, क्रिकेट प्लेइंग। ठीक है, और उसके बाद जी जो है ना स्क्वाश प्लेइंग, चेस प्लेइंग। तो बेटा अगर आप जो लिखते हैं, आप कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है जी, आपसे वो पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि आपका कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो जी मैं नुमाया वक़्त पढ़ता हूँ। अच्छा जी, इसका ऑथर कौन है, पता ही नहीं है। वो भी जो जो काम शौक से होता है ना,
जो काम शौक होता है उसकी हर इच्छी बिच्छी का पता होना चाहिए। जो काम शौक से करते हैं उसका तो पता होना चाहिए, हॉबीज़ का। अगर आपकी हॉबी है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, आप किस किस्म की खबरें पसंद करते हैं, उसका ऑथर कौन है, किसका अखबार पढ़ते हैं। अच्छा, फिर अगर होता है जी आप मैं जी क्रिकेट का शौक है, अच्छा क्रिकेट शौक है, हॉबी है आपकी जी, हॉबी है। अच्छा, इसकी पिच कितने गज की होती है पता होना चाहिए, इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, इसके इस वक्त मौजूदा बेहतरीन बैट्समैन और ये वो खिलाड़ी कौन से हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्क्वैश है तो स्क्वैश के रूल्स क्या हैं, इसका चैंपियन कौन है वर्ल्ड चैंपियन कौन है, एशियन चैंपियन कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और जो हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि आपके जॉब के दौरान में 2 साल का 4 साल का गैप आ गया है, तो वो मेंशन करें आप कि भाई ये गैप क्यों आया, मसला आपने होता है, फैमिली इशू होते हैं, 2 साल काम ही नहीं किया, कोई बात नहीं, हाँ वो लिखें कि 2 साल मैं घर में था, अपनी फैमिली की केयर कर रहा था, ठीक है। और ये सीवी में सबसे बड़ी जो पाकिस्तानियों की गलती की मिस्टेक है और जो गलती करते हैं वो ये है जी कि भाई मैंने काम किया 5 साल एज एक्सपेक्टेड ऑपरेटर, कहाँ किया यार, कौन से सन में किया, वो लिखते नहीं। 2 साल सऊदी अरब में काम किया, सऊदी अरब में बहुत बड़ा सऊदी अरब है, किस कंपनी में, किस एरिया में क्या काम किया आपने, वो नहीं मेंशन करते। फिर एक और बात, आपकी उम्र 23 साल है, एक्सपीरियंस आप 10 साल का लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ें जो है ना, ये 13-14 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप इस पर अमल करें। और अगर आप चाहते हैं कि चाचा आपको मज़ीद आपके रहनुमाई करता रहे, तो इसकी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें और दूसरों को शेयर करें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। दूसरों को फ़ायदा होगा तो फिर ये मिलजुल के ही ये एक जो मिशन लेके चले हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन देने का, तो मिलजुल के कर सकते हैं ना, चाचा अकेला क्या कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।